नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी एक व्यापार में 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदार बने। कह रहा है ए तथा बी एक व्यापार में 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर साझेदार बने। कह रहा है 3 महीने के अंत में कुल लाभ 14,400 रुपए हो, तो बताइए उसमें ए का हिस्सा कितना है। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था। हाँ पूछा, दोनों मिलकर एक व्यापार शुरुआत करते हैं। दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक ए था एक बी था, और दोनों ने मिलकर एक व्यापार एक बिजनेस शुरुआत किया। हाँ पूछा, दोनों दोस्तों उस बिजनेस में 5:7 के अनुपात में पूंजी निवेश कर दोस्तों दोनों ने बिजनेस को 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर शुरू किया था। हाँ कौन? ठीक है तो 3 महीने के बाद दोस्तों 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर शुरुआत किया था। मतलब ए ने अगर 5 यूनिट पैसा लगाया था बिजनेस में, तो बी ने 7 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार शुरुआत किया था। तो हाँ, मतलब ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाकर और बी ने कुल मिलाकर 7 यूनिट लगाकर बिजनेस की शुरुआत किया था। कब? हाँ दोस्तों 3 महीने के बाद देखा गया तो कुल मिलाकर 14,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपको मतलब ए ने पूंजी जो 5 यूनिट लगाई है वो 3 महीने के लिए कुल लगाई है। कब? हाँ, इसी प्रकार जो बी ने पूंजी 7 यूनिट लगाई है बिजनेस में, वो कुल मिलाकर वो भी 3 महीने के लिए लगाई है। कब? हाँ, ठीक है दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाई है और कुल मिलाकर 3 महीने के लिए लगाई है, तो 3 महीने में कुल इतना रुपए लगाया होगा। हाँ, तो बिजनेस में कुल मिलाकर इतने रुपए लगाया होगा। तो कुल मिलाकर बी ने 7 यूनिट पूंजी लगाई थी। हाँ, और 3 महीने के लिए लगाई थी। हाँ, तो 3 महीने में कुल मिलाकर इतना बिजनेस में निवेश किया होगा। तो 3 महीने में ए ने इतना निवेश किया है बिजनेस में, और बी ने 3 महीने में इतना निवेश किया है। मैंने कहा किस अनुपात में इन्होंने पैसा निवेश किया है बिजनेस में, क्योंकि देखिए अगर मैं करता हूं यहाँ पर तो आया 5:7। मतलब देखा जाए तो दोनों ने पैसा बिजनेस में 5:7 के रेशियो में निवेश किया है। 5:7 के रेशियो में निवेश किया है। मतलब अगर बिजनेस में कुल मिलाकर 3 महीने के अंदर उसने 5 यूनिट निवेश किया है, तो बी व्यक्ति ने बिजनेस के अंदर 3 महीने में 7 यूनिट पैसा निवेश किया है। एक बात बताइए दोस्तों, ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया था बिजनेस में, तो हाँ, और बी ने कुल मिलाकर 7 यूनिट पैसा निवेश किया था। तो हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा निवेश था व्यापार में। तो हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो बिजनेस में कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया था। तो हाँ, अगर तो 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया था तो कुल मिलाकर 12 यूनिट पर ही तो प्रॉफिट होगा। तो हाँ, 12 यूनिट पर कुल मिलाकर प्रॉफिट होगा। तो कुल प्रॉफिट देखा जाए तो 14,400 रुपए का हो रहा है। 14,400 रुपए का हो रहा है। तो ये जो 14,400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये किस पर हो रहा होगा? 12 यूनिट पर हो रहा होगा। 14,400 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कुल मिलाकर 12 यूनिट ही हो रहा होगा। तो एक यूनिट पे कितने का होगा प्रॉफिट? होगा देखिए 12 बरहिया में 144 होता है। तो इस प्रकार देखा है तो एक यूनिट पर 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, हमसे क्या पूरा पूछ रहा होगा? ए का हिस्सा बताइए। तो कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया गया था। उसमें से देखा जाए तो 5 यूनिट पैसा ए ने लगाया था। हाँ, अगर तो ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा लगाया था, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो हिस्सा ए को मिलेगा। हाँ, ठीक है, तो एक यूनिट पर देखा जाए तो 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, तो आप मुझे बताइए 5 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? देखिए 5 यूनिट पर देखा जाए तो 12 5 60 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, अगर दोस्तों 5 यूनिट पर दोस्तों कुल मिलाकर ए ने 5 यूनिट पैसा लगाया था और 5 यूनिट पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। मतलब देखा जाए तो जितने रुपए लाभ हुआ था, जितने रुपए व्यापार में लाभ हुआ था, उसमें से देखा जाए तो 6,000 रुपए का लाभ एक हुआ था। हाँ, मतलब कुल लाभ में से देखा जाए तो 6,000 रुपए का 6,000 हिस्सा वास्तव में एक का है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी ने क्रम से 20,000 रुपए और 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 25,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरुआत किया। ठीक है, कह रहा है 4 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। मतलब देखा जाए तो बी ने जो 25,000 लगाए थे वो केवल 4 महीने के लिए ही लगाए थे। तो कह रहा है इसके बाद कह रहा है 5,000 निकालने के बाद कह रहा है कि 4 महीने बाद बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। कह रहा है इसके 4 महीने बाद दोनों ने बिजनेस शुरुआत किया। 4 महीने बाद घटना घटी कि भैया बी ने पैसा निकाल लिया। अब उसके 4 महीने बाद सी जो है 40,000 रुपए के साथ फिर व्यापार में शामिल हो जाता है। हाँ, कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल 36,300 रुपए लाभ हुआ हो, तो बताइए सी का हिस्सा क्या है। हाँ, तो कुल पैसा देखा जाए तो 1 साल के लिए लगा था। हाँ, ठीक है,
तो यहाँ पर एक एक समय के बारे में जानकारी नहीं है, एक ने कितने समय के लिए पैसा लगाया है तो यहाँ। अगर जानकारी नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए कि ए ने कुल मिलाकर पैसा 12 महीने के लिए लगाया था। ठीक है? तो 2 व्यक्ति थे, एक ए था, दो व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था। दोस्तों दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक बिज़नेस शुरुआत किया। दोस्तों इस बिज़नेस में दोस्तों 2 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था और दोनों ने मिलकर एक बिज़नेस शुरुआत किया। दोस्तों इस बिज़नेस में ए ने कुल मिलाकर 20,000 रुपए लगाए, 20,000 रुपए लगाए और बी ने कुल मिलाकर 25,000 रुपए लगाए। आपको 25,000 रुपए लगाए, 25,000 रुपए लगाए। दोस्तों ए ने पैसा जो लगाया है, दोस्तों ए ने बिज़नेस में जो पैसा निवेश किया है वो कुल मिलाकर 1 साल के लिए लगाए हैं, मतलब 12 महीने के लिए लगाए हैं। आपको 12 महीने के लिए लगाए हैं। अगर ए ने कुल मिलाकर 20,000 रुपए 12 महीने के लिए लगाए हैं तो 20,000 में कुल मिलाकर इतना रुपए निवेश किया हुआ ए ने व्यापार में हो गया। दोस्तों बी ने कुल मिलाकर 25,000 लगाए हैं और दोस्तों बी ने कुल मिलाकर 25,000 रुपए लगाए। हाँ, लेकिन दोस्तों 4 महीने बाद इसने क्या किया, 4 महीने बाद दोस्तों बी ने पैसे 5,000 निकाल लिया। मतलब देखा जाए तो 25,000 रुपए केवल 4 महीने के लिए लगाए हैं। मतलब अगले 8 महीने तक वो 20,000 रुपए व्यापार में लगा रहा है। हाँ, 20,000 रुपए व्यापार में लगा रहा है। दोस्तों बी जो है 25,000 बी जो है 4 महीने के बाद 5,000 निकाल लेता है। मतलब देखा जाए तो 25,000 रुपए ही केवल 4 महीने तक लगाया था और आगे वो 20,000 रुपए अगले 8 महीने तक वो 20,000 रुपए ही व्यापार में लगा रहा है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, दोस्तों बी ने 25,000 रुपए 4 महीने के लिए लगाए थे, तो 4 महीने में कुल मिलाकर बाजार व्यापार में देखा जाए तो इतने रुपए निवेश किया। हाँ, तो अगले 8 महीने में दोस्तों देखा जाए तो अगले 8 महीने में देखा जाए तो बी ने कुल मिलाकर इतने रुपए लगाए थे व्यापार में। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी ने कुल मिलाकर 12 महीने में इतने रुपए लगाए थे। ठीक है, तो 4 महीने बाद 5,000 निकाल लिया था। हाँ, उसके बाद तो उसके 4 महीने बाद सी जो है 40,000 रुपए 40,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल होता है। मतलब देखा जाए तो सी जो है 40,000 रुपए वास्तव में 4 महीने के लिए लगा रहा है। हाँ, 4 महीने के लिए लगा रहा है। हाँ, दोस्तों अगर 40,000 रुपए 4 महीने के लिए लगा रहा है तो 4 महीने में कुल मिलाकर सी ने इतने रुपए व्यापार में निवेश किया होगा। हाँ, ठीक है, तो ए ने कुल मिलाकर इतने रुपए व्यापार में लगाए थे। हाँ, बी ने कुल मिलाकर इतने रुपए लगाए थे, सी ने कुल मिलाकर इतने रुपए व्यापार में लगाए थे। हाँ, मैंने पूछा कि बताइए किस अनुपात में तीनों ने व्यापार में पैसा निवेश किया था। मैंने कहा कि बताइए तीनों ने पैसा व्यापार में किस अनुपात में निवेश किया था। देखिए अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 दूनी 24। मैंने कहा ठीक है, तो मैं पीछे 4 जीरो लगा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए व्यापार में देखा तो ए ने इतने रुपए लगाए थे। तो मैंने कहा बी ने कितने लगाए थे। देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 20 8 दूनी 16 160, तो आया 260। हाँ, 260 है, उसके पीछे 3 जीरो। हाँ, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया बी ने कुल मिलाकर व्यापार में इतने रुपए लगाए थे, बी ने कुल मिलाकर व्यापार में इतने रुपए लगाए थे। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। तो व्यापार में ए ने इतने रुपए लगाए थे और बी ने कुल मिलाकर इतने रुपए लगाए थे। हाँ, सी ने कितने व्यापार में लगाए हैं? देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 जब 16 होता है 160 आ गया, 3 जीरो ये। इस प्रकार देखा है तो व्यापार में सी ने इतने रुपए लगाए थे। इतने रुपए लगाए थे। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने कहा कि किस अनुपात में व्यापार में तीनों ने पैसा लगाया है। मैंने कहा कि बताइए किस अनुपात में व्यापार में तीनों ने पैसा लगाया है। देखिए अगर आप पूछ रहे हैं किस अनुपात में व्यापार में पैसा लगाया है, इसका हमें अनुपातिक गणना निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 4 जीरो हर जगह दिख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए ये वास्तव में 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए ये दो तुरंत आपने कहा कि देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने कहा तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर आया 12। मैंने कहा ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर आया 13 है। मैंने कहा ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आया 8। मतलब यही है कि तीनों ने पैसा वास्तव में 12 अनुपात 13 अनुपात 8 के अनुपात में लगाया था। इसका मतलब ये है कि अगर कुल मिलाकर ये कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा निवेश किया था व्यापार में। तो हाँ, बी ने कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा निवेश किया था और सी ने कुल मिलाकर व्यापार में 8 यूनिट पैसा निवेश किया था। हाँ, ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो अगर ए ने कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा और बी ने कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा निवेश किया था और सी ने कुल मिलाकर 8 यूनिट पैसा निवेश किया था, तो हम कह सकते हैं कि व्यापार में कुल मिलाकर
33 यूनिट पैसा लगा था, तो हो गया। अगर व्यापार में कुल मिलाकर 33 यूनिट पैसा लगा है, तो 33 यूनिट का ही तो प्रॉफिट हुआ होगा, हो गया। हाँ, 33 यूनिट पर ही प्रॉफिट हुआ होगा, सारा प्रॉफिट 33 यूनिट पे हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया तो 33 यूनिट पे सारा प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, हुआ। तो कुल मिलाकर 36,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। मतलब ये जो 36,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कुल मिलाकर 33 यूनिट पर हुआ होगा, हो गया। हाँ, 33 यूनिट पर हुआ होगा। आप मेरी बात से सहमत है, हो गया। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर तो 33 यूनिट पर 36,300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो एक यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? देखिए, एक यूनिट पर 33 से कलन 33, मैंने कहा 33 से कलन 33, 1,100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एक यूनिट पर वास्तव में 1,100 रुपए का हुआ है प्रॉफिट। हम आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे पूछ रहा है, बताइए सी का हिस्सा। दोस्तों 33 यूनिट कुल पैसा लगा था, और इसमें से देखा जाए तो सी ने कुल मिलाकर 8 यूनिट पैसा निवेश किया था, कहोगे हाँ। अगर तो 33 यूनिट में से 8 यूनिट पैसा सी ने निवेश किया है, तो 8 यूनिट का पैसा उस 8 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, उस सी को मिला होगा, कहोगे हाँ। तो 8 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? देखिए, एक यूनिट पर तो 1100 का हो रहा है, तो 8 यूनिट पर कुल मिलाकर 8800 रुपए का होगा प्रॉफिट। मतलब देखा जाए तो इस व्यापार में कुल मिलाकर सी को 8,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 8,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं हमें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है? दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। दोस्तों, कह रहा है कि पी, क्यू और आर मिलकर एक व्यापार करते हैं। कह रहा है आरंभ में उनकी पूंजी का जो अनुपात है 1:2, 1/2, 1/2। कह रहा है कि आरंभ में उनकी पूंजी का जो अनुपात है 1/2, 1/3 और 1/5 के रेशियो में है। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। हाँ, ठीक है। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल कुल 10,400 रुपए का लाभ हुआ हो, तो बताइए लाभ में पी का हिस्सा क्या है? हाँ, लाभ में पी का हिस्सा क्या है? हाँ, दोस्तों तीन व्यक्ति हैं, पी क्यू आर। हाँ, पी क्यू आर तीन व्यक्ति हैं। दोस्तों तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। ठीक है। दोस्तों दोस्तों तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। हाँ, तो अगर दोस्तों तीनों ने मिलकर व्यापार शुरुआत किया, तो इसने कुछ पूंजी लगाई होगी, को हाँ। इसने भी कुछ पूंजी लगाई होगी, को हाँ। इसने भी कुछ पूंजी लगाई होगी, को हाँ। ठीक है। तो पी ने कितनी पूंजी लगाई, क्यू ने कितनी पूंजी लगाई, आर ने कितनी पूंजी लगाई, बात ये उठती है, को हाँ। दोस्तों ये जो तीनों व्यक्ति थे, इनके आरंभ में दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों के आरंभ में देखा जाए तो पूंजी का अनुपात जो था 1/2 और 1/3 और 1/5 के रेशियो में था। ठीक है। मैंने कहा कि वास्तव में किस अनुपात में था, कहोगे इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व करके बताइए, कहोगे देखिए हर में जो है उसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो 2, 3, 5 कैल्शियम लेता हूं, तो आया कितना, कहोगे 30 आया। अब क्या करना, कहोगे देखिए 2 से 30 को डिवाइड करिए, तो आया 10। हाँ, मतलब देखा जाए तो एक ही पूंजी वास्तव में अगर 10 यूनिट 10 आया। हाँ, 10 आया। क्या आया? 10 आया। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है। इसी प्रकार 10 से मैंने डिवाइड किया, तो 1 मिनट 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा। हाँ, 2 से डिवाइड किया 15 आया, और 15 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 15 ही आएगा। अब 3 से मैं डिवाइड करूंगा, जिस प्रकार 2 से डिवाइड किया, कहोगे हाँ, तो आया क्या, कहोगे 10। 10 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो 10 ही आएगा। ठीक है। 5 से करूंगा तो 6, और 6 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा तो ये। इस प्रकार देखा है तो इनकी पूंजी का जो अनुपात था, इन तीनों की पूंजी का आरंभ में इनकी पूंजी का जो अनुपात था 15:10:6। ठीक है। मतलब पी के पास कुल मिलाकर 15 यूनिट था, क्यू के पास कुल मिलाकर 10 यूनिट पूंजी था, और आर के पास कुल मिलाकर 6 यूनिट पूंजी था। दोस्तों जब इसके पास पी के पास 15 यूनिट पूंजी है, तो इसने व्यापार में 15 यूनिट निवेश किया होगा, कहोगे हाँ। क्योंकि क्यू के पास कुल मिलाकर 10 यूनिट पूंजी है, कहोगे हाँ, तो 10 यूनिट पूंजी निवेश किया होगा। आर के पास कुल मिलाकर 6 यूनिट पूंजी है, तो 6 यूनिट पूंजी निवेश किया था, कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों पी ने 15 यूनिट पूंजी निवेश किया था। दोस्तों 4 महीने बाद, क्वेश्चन में कहा है 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता, कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो ये जो 15 यूनिट पैसा निवेश किया है, केवल 4 महीने के लिए ही निवेश किया है। उसके बाद आधा पैसा निकाल लेता है, मतलब अगले 8 महीने के लिए वो 7.5 रुपए ही व्यापार में लगाता है। ठीक है। तो 15 यूनिट दोस्तों कुल मिलाकर पी के पास 15 यूनिट रुपए थे, 15 यूनिट पूंजी थी, और उस 15 यूनिट पूंजी को उसने व्यापार में निवेश किया, और 4 महीने बाद उसने आधा पैसा निकाल लिया। मतलब देखा जाए तो 15 यूनिट रुपए को वास्तव में वो 4 महीने तक लगाया था, और अगले 8 महीने तक वो केवल 7.5 रुपए ही लगाया। अगले 8 महीने तक वो केवल 7.5 रुपए ही व्यापार में निवेश किया है।
आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो 15 यूनिट पैसा वो 4 महीने के लिए लगाया, तो 4 महीने में कुल मिलाकर इतना रुपए लगाया होगा। हाँ, कहोगे। तो आगे वो ₹7.5 लगा रहा है, कहोगे हाँ। तो अगले 8 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए व्यापार में निवेश किया होगा। इस प्रकार देखा जाए तो P जो है व्यापार में कुल मिलाकर इतने रुपए निवेश किया है। हाँ, कहोगे। ठीक है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हाँ, आपकी बात से सहमत है। ठीक है। तो यहाँ पर Q के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए देखा जाए तो Q जो है 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। ठीक है। और R के बारे में भी ज़िक्र नहीं किया गया है, कहोगे हाँ। इसलिए R भी कुल मिलाकर 12 महीने के लिए ही पैसा लगाया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर तो Q जो है 10 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए लगा रहा है, तो 12 महीने में कुल मिलाकर इतना रुपए लगाया होगा। और 6 यूनिट पैसा अगर R निवेश किया है व्यापार में, तो 12 महीने में कुल मिलाकर इतना निवेश किया होगा। मैंने कहा कि बताइए कुल तीनों ने पैसा किस रेशियो में निवेश किया था, कहोगे देखिए। मैंने कहा बताइए तीनों ने पैसा किस रेशियो में निवेश किया था व्यापार में, कहोगे देखिए। ए ने 4 महीने में इतना निवेश किया था, 8 महीने में इतना निवेश किया था, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये P ने कुल मिलाकर 15 चौक 60, मैंने कहा ठीक है। तो 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 120। इस प्रकार देखा जाए तो कुल P ने कुल मिलाकर 120 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया था 12 महीने में, मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए Q देखा जाए तो कुल मिलाकर 12 महीने 120 यूनिट पैसा निवेश किया था, मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए ये कुल मिलाकर देखें तो 72 यूनिट पैसा निवेश किया था व्यापार में। हाँ, तो आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने कहा तीनों ने पैसा किस रेशियो में निवेश किया व्यापार में, कहोगे इसके लिए हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो रेशियो मैंने निकाल दिया। ठीक है। दोस्तों आपको चित्र दिख रहा है कि ये 24 से डिवाइड हो रहे हैं। दोस्तों 120 भी 124 इंटू 5 जो होता है 120 के बराबर होता है। ये इस तरह देखा जाए तो 120 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। मैं 24 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। 24 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तब होगा देखिए 24 पंचे 24 तिया 72। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों ने पैसा वास्तव में 5:5 के रेशियो में निवेश किया। मतलब अगर P ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में, तो Q ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया और R ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा निवेश किया है। तो P ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया, Q ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया व्यापार में, और R ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा निवेश किया है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि व्यापार में कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। तो सारा जो अगर 13 यूनिट पैसा निवेश किया गया है, तो 13 यूनिट पे ही तो सारा प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो 10,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 10,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये कुल मिलाकर 13 यूनिट पर हुआ होगा। 13 यूनिट पर हुआ होगा। हाँ, 13 यूनिट पर 10,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। अगर दोस्तों 13 यूनिट पर कुल मिलाकर 10,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? देखिए 1 यूनिट पर 13 104 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, 1 यूनिट पर देखा है तो 8 यूनिट का 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए P का हिस्सा कितना है? हाँ, तो 13 यूनिट कुल मिलाकर पैसा लगाया था, कहोगे हाँ। और इसमें से देखा जाए तो 5 यूनिट पैसा वास्तव में P ने लगाया था, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में अगर 13 यूनिट कुल मिलाकर पैसा लगाया और उसमें से कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा P ने लगाया, तो 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो वास्तव में P को मिलेगा, कहोगे हाँ। तो 5 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे देखिए एक पर तो हो रहा है 800 रुपए का, तो 5 यूनिट पर कुल मिलाकर 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, कहोगे हाँ। मतलब देखा है तो कुल प्रॉफिट में से P का जो हिस्सा है वो 4,000 है। हाँ, ठीक है। मतलब कुल प्रॉफिट में से देखें तो P का हिस्सा जो है 4,000 रुपए का है। हाँ, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? को नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए कह रहा है कि P और Q ने क्रमशः 70,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कह रहा है P काम करने वाला साझेदार है। दोस्तों P और Q ने दोनों ने पैसा लगाया 70,000 और 30,000 और व्यापार शुरुआत किया, और साथ में P काम भी जो है काम करने वाला साझेदार भी है, कहोगे हाँ। अगर तो P काम कर रहा है तो उसके बदले वो पैसा भी लेगा, कहोगे हाँ। पैसा भी लगाया है उसने, तो पैसे पे जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो रखेगा ही। साथ में काम कर रहा है तो जो साथ में काम कर रहा है तो अपनी सैलरी भी लेगा, कहोगे हाँ। तो इसी बात पे ये क्वेश्चन है। कह रहा P काम करने वाला साझेदार है और वह लाभ का 10% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। हाँ, सैलरी के रूप में 10% लेता है। जब काम कर रहा है तो जितना प्रॉफिट होगा उसको 10% सैलरी ले लिया है। ठीक है। अब आगे कह रहा है शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। कह रहा है शेष लाभ को वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है, बांट दिया जाता है। कह रहा है यदि इस प्रकार
से पी को क्यू से कुल 9,200 रुपए ज्यादा मिले हो तो व्यापार में हुआ लाभ ज्ञात करिए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था। हम यही तो पूछ रहे होंगे हम। दो व्यक्ति थे पी और क्यू। दो व्यक्ति थे, एक पी था एक क्यू था और दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। हाँ, ठीक है। तो इस व्यापार में कुल पी ने कुल मिलाकर 70,000 रुपए लगाए। व्यापार में इस व्यापार में कुल मिलाकर पी ने कुल मिलाकर 70,000 रुपए लगाए और क्यू ने कुल मिलाकर 30,000 रुपए, और क्यू जो है 30,000 रुपए एक साल के लिए अंदर एक साल में कुल मिलाकर व्यापार के अंदर लगाता है। आपको तो पी ने कुल मिलाकर 70,000 रुपए की पूंजी निवेश की एक साल के अंदर और क्यू ने कुल मिलाकर एक साल के अंदर 30,000 रुपए की पूंजी निवेश की। आपको मैंने कहा कि बताइए दोनों ने पूंजी किस रेशियो में निवेश किए व्यापार के अंदर होगा। देखिए अगर आप पता करना चाह रहे हो तो डिवाइड कर दीजिए, तो आया 7:3, मतलब दोनों ने पूंजी वास्तव में 7:3 के रेशियो में निवेश किए। आपको इसका मतलब यही है कि अगर पी ने कुल मिलाकर 7 यूनिट पूंजी निवेश किए व्यापार में तो क्यू ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी निवेश किए व्यापार में। आपको अगर तो पी ने कुल मिलाकर 7 यूनिट पूंजी निवेश किए तो 7 यूनिट का पैसा लेगा तो हाँ। अगर क्यू ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी निवेश किए व्यापार में तो 3 यूनिट का पैसा लेगा तो हाँ 3 यूनिट का पैसा लेगा। हाँ, 3 यूनिट का पैसा लेगा। हाँ, मतलब होने वाले लाभ को, मतलब जो भी रुपए जितने रुपए लाभ हो रहा है उस मतलब देखा जाए तो होने वाले लाभ को ये 7:3 के रेशियो में बांटेंगे। 7:3 के रेशियो में बांटेंगे। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। मतलब देखा जाए तो पी को सैलरी देने दो तो पी काम करने वाला व्यक्ति भी एक हो गया। हम मतलब देखा जाए तो जितना लाभ हो रहा है उसमें से सैलरी देने के बाद जो लाभ बचा होगा उसको 7:3 के रेशियो में बांटेंगे। हाँ, मतलब सैलरी देने के बाद जो लाभ बचा होगा उसमें से अगर कुल मिलाकर 7 यूनिट कुल उसमें से मतलब सैलरी देने के बाद कुल लाभ जितने रुपए का हुआ उसमें से सैलरी देने के बाद जितने रुपए लाभ बचे हैं उसमें से अगर 7 यूनिट लाभ इसे मिला है तो 3 यूनिट का लाभ इसे मिला है। ठीक है, हाँ कि हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो सैलरी देने के बाद जितने रुपए लाभ बचा था उसमें से 7 यूनिट लाभ इसे मिला है और क्यू को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ मिला है। हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर 10 यूनिट, इस प्रकार देखा जाए तो सैलरी देने के बाद कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 यूनिट लाभ बचा था। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो सैलरी देने के बाद कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ बचा था। हाँ, तो सैलरी देने के बाद जो लाभ बचा था उसमें से 7 यूनिट लाभ इसे मिला है। हाँ, 3 यूनिट का लाभ इसे मिला है। हाँ, तो सैलरी देने के बाद इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ बचा था। हाँ, 10 यूनिट का लाभ बचा था। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ, मतलब सैलरी देने के बाद 10 यूनिट का लाभ इनके बीच में बांटा गया। ठीक है, दोस्तों कुल मिलाकर पी को सैलरी कितनी दी गई है? हो गया कुल लाभ का 10% दिया गया है। मतलब कुल लाभ का 1/10वां हिस्सा दिया गया है। हो गया। हाँ, दोस्तों कुल लाभ का 1/10वां हिस्सा दिया गया है सैलरी के रूप में पी को। हाँ, मतलब अगर कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ हुआ था तो उसमें से 1 यूनिट सैलरी के रूप में दिया गया है। तो कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ हुआ था उसमें से 1 यूनिट सैलरी के रूप में दिया गया है। हो गया, 1 यूनिट सैलरी के रूप में दिया गया है। तो कुल कितना यूनिट लाभ बांटा गया है इन दोनों के बीच में? हो गया 9 यूनिट का लाभ बांटा गया है। हाँ, 9 यूनिट का लाभ बांटा गया है। हाँ, तो अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ बांटा गया, लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो 9 यूनिट का लाभ बांटा गया है। मतलब 10 यूनिट बराबर है 9 के। हो गया। हाँ, लेकिन अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों 10 यूनिट बराबर है 9 के तो 1 यूनिट बराबर कितने को? 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिवाइड करना। लेकिन अगर डिवाइड करता हूं तो फ्रैक्शन बन जाएगा, मतलब आसानी से डिवाइड नहीं हो रहा। आसानी से इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर 10 यूनिट है। ठीक है, इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं कि यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 10 से तो इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर 100 यूनिट का प्रॉफिट हुआ था तो उसमें से पी जो है सैलरी के रूप में 10 यूनिट पैसा लिया था। तो 10 यूनिट पैसा लिया था। ठीक है, दोस्तों इस प्रकार अगर 10 यूनिट पैसा सैलरी के रूप में लिया था तो 90 यूनिट पैसा बांटा गया होगा। हाँ, लेकिन इसके अनुसार देखो तो 10 यूनिट पैसा बांटा गया है। मतलब 10 यूनिट बराबर है 90 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का? देखिए 1 यूनिट बराबर है 9 यूनिट। हाँ, 1 यूनिट बराबर है 9। हाँ, ठीक है, दोस्तों जितने रुपए प्रॉफिट बचा था उसमें से 7 यूनिट प्रॉफिट इसे मिला है। हो गया, 3 यूनिट का प्रॉफिट इसे मिला है। हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो पी को 4 यूनिट प्रॉफिट अधिक मिला है। हो गया। हाँ, दोस्तों 1 यूनिट जो है 9 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 4 यूनिट किसको करेगी? भैया 36 को करेगी। मतलब देखे तो पी को क्यू के मुकाबले 36 यूनिट का प्रॉफिट अधिक मिला है। हाँ, पी को क्यू के मुकाबले 36 यूनिट का प्रॉफिट अधिक मिला है। हाँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों वास्तव में 36 यूनिट का प्रॉफिट अधिक नहीं मिला है, इसे और कहीं ज्यादा प्रॉफिट मिला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने पी जो व्यक्ति था वो कामगार भी था। हाँ, मतलब साझेदार भी था, तो उसने सैलरी भी तो ली है। कहोगे हाँ, सैलरी कितनी ली है? कहोगे देखिए 100 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है उसमें से 10 यूनिट सैलरी के रूप में लिया है। हाँ, सैलरी के रूप में लिया है। इस प्रकार देखें तो पी जो है पी को वास्तव में क्यू के मुकाबले
46 यूनिट पैसा अधिक मिलता है, 46 यूनिट पैसा अधिक मिलता है। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ। तो देखा जाए तो पी को क्यू के मुकाबले कितने यूनिट पैसा अधिक मिलता है? 46 यूनिट पैसा अधिक मिलता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 9200 अधिक मिलता है, मतलब 46 यूनिट बराबर है 9200 के। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर है 200 के। 46 गुना होता है 9200। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? कभी हमसे कह रहा है कि ये व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? तो व्यापार में कुल कितने यूनिट का लाभ हुआ था? कभी 100 यूनिट का लाभ हुआ था। कभी हाँ, तो एक यूनिट जो है 200 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? कभी 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। अगर मैं 2 जीरो लगाता हूँ तो अगला 20 और डबल जीरो। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर व्यापार में 20,000 रुपए का लाभ हुआ था, 20,000 रुपए का लाभ हुआ था। हाँ, तो आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कभी हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। बेटा बहुत अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को समझाने में हमारी अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? कहोगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड 3 साझेदार है, कह रहे हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 40,000 और 60,000 और 1 लाख, 1 लाख रुपया, सैकड़ा, हजार, 10,000, अच्छा 6 लाख। कह रहा है कि एक्स वाई जेड 3 साझेदार है जिनकी पूंजी क्रमशः 4 लाख, 6 लाख और 10 लाख रुपए। कह रहा है उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, कह रहा है एक्स काम भी करता है, तो अगर एक्स काम करता है तो उसके लिए पैसा भी लेगा। कभी हम कह रहा है एक्स काम भी करता है, इसके लिए वह कुल लाभ का 20% सैलरी के रूप में लेते हैं, सैलरी के रूप में लेता है। तो यहाँ कह रहा है यदि एक्स को कुल मिलाकर 10,818 रुपए का व्यवसाय में लाभ हुआ हो, तो बताइए कुल लाभ कितना है? हाँ, कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था? हाँ, कह रहा है कि बताइए व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था। ये तो पूछ रहा कभी। तो 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड, तो 3 व्यक्ति हैं एक्स वाई और जेड। हाँ, दोस्तों तीनों व्यक्ति ने एक व्यापार मिलकर शुरुआत किया। इस व्यापार में दोस्तों कुल मिलाकर ए ने 4 लाख रुपए, बी ने दोस्तों इस व्यापार में एक्स ने कुल मिलाकर 4 लाख रुपए लगाए। 4 लाख रुपए लगाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 4 लाख रुपए लगाए। ठीक है, और इसी व्यापार में वाई ने कुल मिलाकर 6 लाख रुपए लगाए। तो हाँ 6 लाख रुपए लगाए। जबकि जेड ने इस व्यापार में 10 लाख रुपए लगाए। तो हाँ 10 लाख रुपए लगाए। कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। ठीक है, दोस्तों पहला जो व्यक्ति था एक्स, उसने कुल मिलाकर 4 लाख रुपए लगाए एक्स साल के लिए, तो इस प्रकार देखें तो एक साल में इतने रुपए लगाए। दूसरा व्यक्ति वाई था, उसने 6 लाख रुपए लगाए एक साल के लिए। तीसरा व्यक्ति था जेड जो, उसने 10 लाख रुपए लगाए व्यापार में। 10 लाख रुपए लगाए व्यापार। अब मैंने कहा कि इन्होंने पूंजी किस रेशियो में निवेश की है व्यापार में। कहोगे देखिए, अगर आप पता करना चाह रहे हो किस रेशियो में व्यापार में पूंजी निवेश की है, तो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल कर दीजिए, बचा यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4। मैंने कहा ठीक है, और मैं 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10। इस प्रकार देखा तो इन्होंने व्यापार में पूंजी 2:3:5 के रेशियो में लगाई है। 2:3:5 के रेशियो में लगाई है। ठीक है, 2:3:5 के रेशियो में लगाई है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि व्यापार में कुल मिलाकर एक्स ने 2 यूनिट पैसा लगाया था, तो वाई ने 3 यूनिट पैसा लगाया था, जेड ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा लगाया। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, दोस्तों एक्स जो है इस व्यापार में काम भी कर रहा है। कहोगे हाँ, काम भी कर रहा है, इस व्यापार में काम भी कर रहा है, तो वो सैलरी भी ले रहा है। कहोगे हाँ, जितना रुपए लाभ हो रहा है उसमें से कुछ हिस्सा सैलरी ले रहा है। मतलब शेष लाभ वास्तव में इन तीनों के बीच में बांटे जा रहे हैं। कहोगे हाँ, तो एक्स जो है इस व्यापार में काम भी कर रहा है, इसलिए वो सैलरी भी ले रहा है। दोस्तों जितना लाभ हुआ था उसमें से कुछ रुपए वो सैलरी के रूप में लेता है, उसके बाद जितने रुपए लाभ बचता है उन तीनों के बीच में बांट दिया जाता है। ठीक है, दोस्तों एक्स ने 2 यूनिट पैसा लगाया है, वाई ने 3 यूनिट पैसा लगाया है, जेड ने 5 यूनिट पैसा लगाया है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर एक्स ने 2 यूनिट पैसा लगाया है, तो जितना रुपए प्रॉफिट बचा था वेतन देने के बाद, उसमें से 2 यूनिट पैसा इसे मिलेगा। वाई ने 3 यूनिट पैसा लगाया है। हाँ, तो उस सैलरी देने के बाद जितने रुपए पैसा बचा उसमें से 3 रुपए पैसा ये देगा। इसी प्रकार जेड को जितना रुपए प्रॉफिट बचा था देने के बाद सैलरी, उसमें से 5 रुपए पैसा ये लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं। मतलब जितने रुपए प्रॉफिट बचा है उसमें से उस प्रॉफिट को वास्तव में 2:3:5 के रूप में बांटेंगे। हाँ, यही तो है मतलब। हाँ, मतलब देखा जाए तो जो प्रॉफिट बचा, मतलब देखा जाए तो इनके प्रॉफिट का अनुपात जो होगा, अगर तो
बचे प्रॉफिट को 2:3:5 के रेशियो में बांटेंगे तो इनके प्रॉफिट का भी अनुपात वास्तव में 2:3:5 होगा। मतलब जो प्रॉफिट बचा था वेतन देने के बाद उसमें से अगर 2 यूनिट पैसा वास्तव में 2 यूनिट का लाभ इसे मिला है तो वाई को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ मिला है और जेड को कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ मिला है। मतलब देखें तो इन तीनों के बीच में कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ बांटा गया है। मतलब देखें तो इन तीनों के बीच में कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ बांटा गया है। आप मेरी बात से सहमत होंगे? अगर दोस्तों 10 यूनिट का लाभ बांटा, अगर दोस्तों इन तीनों के बीच में कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ बांटा गया है, 10 यूनिट का लाभ बांटा गया है सैलरी देने के बाद, मतलब देखा जाए तो इन तीनों के बीच सैलरी देने के बाद 10 यूनिट का लाभ बांटा गया है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कभी हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा कि बताइए एक्स जो है कितना रुपए लेता है सैलरी के रूप में, काम करता है तो सैलरी लेता है कहोगे, हाँ तो कितने रुपए लेता है कहोगे? देखिए कुल लाभ का 20% हिस्सा लेता है। 20% का मतलब क्या होता है कहोगे? 1/5, मतलब कुल लाभ का 1/5 हिस्सा लेता है कहोगे, हाँ मतलब अगर कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हो रहा है तो उसमें से वो 1 यूनिट पैसा की सैलरी के रूप में लेता है कहोगे। दोस्तों कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हो रहा था उसमें से 1 यूनिट पैसा सैलरी के रूप में लेता है, तो 4 यूनिट पैसा ही तो इन दोनों के बीच, इन तीनों के बीच में बांटा जाएगा कहोगे, हाँ। तो अगर मैं अपने अनुसार देखूं, इसके अनुसार देखूं तो कुल मिलाकर 10 यूनिट का पैसा बांटा गया इन तीनों के बीच में, लेकिन इसके अनुसार देखो तो 4 यूनिट का पैसा बांटा गया। तो 10 यूनिट बराबर होगा 4 के कहोगे, हाँ तो 1 यूनिट बराबर कितने को डिवाइड नहीं होगा। मैंने कहा तो कहोगे इसके अंदर वास्तव में 10 मौजूद नहीं है इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो एक काम करिए, आपको आसान बनाना है क्वेश्चन को, आसान बनाना है तो इसके लिए आप एक काम करिए, बताओ इसमें मैं क्या कर दूं, इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए आप अगर इसके अंदर 10 रख देते, 10 इसके अंदर होता तो ये डिवाइड हो जाता। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 से मुझे तीनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका भी हो सकता है। मैंने पूछा कि बताइए इसमें क्या कर दूं, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 10 से डिवाइड हो जाए, तो मैं 5 से कर दूं, तो मैंने 5 से यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर भी 5 से करूंगा तो हाँ यहाँ पर भी 5 से करूंगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर कुल मिलाकर 25 यूनिट का लाभ हुआ था तो उसमें से 3 सैलरी के रूप में 5 यूनिट पैसा लिया था कहोगे, हाँ। इस प्रकार 20 यूनिट पैसा ही इन तीनों के बीच में बांटा गया होगा कहोगे, हाँ। लेकिन इसके अनुसार देखूं दोस्तों तो 10 यूनिट पैसा बांटा गया है, हाँ। मतलब 10 यूनिट बराबर है 20 के कहोगे, हाँ। तो 1 यूनिट वास्तव में 2 यूनिट, 1 यूनिट वास्तव में 2 के बराबर होगा कहोगे, हाँ। 1 यूनिट वास्तव में 2 के बराबर होगा, हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जो लाभ बचा था उसमें से 2 यूनिट पैसा वास्तव में एक्स को मिला था कहोगे, हाँ। तो 1 यूनिट जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट जो है 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट वास्तव में किसको रिप्रेजेंट करेगा कहोगे? 2 यूनिट वास्तव में 4 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो लाभ वो बचा था, मतलब जो लाभ बचा था वास्तव में उसमें से, मतलब जो लाभ बचा उसमें से देखा जाए तो एक्स को कुल मिलाकर 4 यूनिट प्राप्त हुआ था, 4 यूनिट प्राप्त हुआ। ठीक है, एक बात बताइए, जो लाभ बचा था सैलरी देने के बाद जो लाभ बचा था उसमें से 4 यूनिट लाभ इससे मिला था कहोगे, हाँ। ठीक है दोस्तों, एक्स काम भी कर रहा था कहोगे, हाँ, और सैलरी भी ले रहा था कहोगे, हाँ। इस प्रकार 5 यूनिट का सैलरी मिला था कहोगे, हाँ। 5 यूनिट सैलरी मिली थी दोस्तों, 4 यूनिट का तो लाभ मिला था, जो लाभ बचा था उसमें से 4 यूनिट तो वास्तव में इसे मिला था कहोगे, हाँ। उसमें से 4 यूनिट मिला था और 5 यूनिट वास्तव में सैलरी मिली थी कहोगे, हाँ। इस प्रकार देखा तो इसकी आय कुल मिलाकर इस प्रकार देखें तो इस व्यवसाय में कुल मिलाकर 9 यूनिट पैसा प्राप्त किया है एक्स ने, हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 9 यूनिट नहीं 10,818 रुपए प्राप्त किया है, मतलब 9 यूनिट बराबर है 10,818 के कहोगे, 10,818। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, देखिए 1 यूनिट बराबर देखा है तो 10 से 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 यूनिट बराबर इतने रुपये। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए कुल लाभ कितने यूनिट, कुल कितना लाभ हुआ था। तो कुल मिलाकर देखें तो 25 यूनिट का लाभ हुआ था कहोगे, तो एक जो है 12,202 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 12 कितने को 25 को कितने करेगा? देखिए 25 को अगर 25 का पता करना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूना 50 कहोगे, हाँ 25 दूना 50। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है तो 25 दूना 50 होता है, हाँ। 25 दूना 50 की 0 5 कैरी 25 10 30, हाँ। तो इस प्रकार देखा तो इस व्यापार में 30,050 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, हाँ। इस व्यापार में कुल मिलाकर 30,050 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप मेरे बात से यहाँ तक सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, देखिए कि क्या कहना चाह रहा है कहोगे। देखिए कह रहा है कि पी और क्यू क्रमशः 5:9 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। कह रहा है पी और क्यू क्रमशः 5:9 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। कह रहा है वह एक साल में 1,40,000 रुपए का लाभ कमाता है, कमाते हैं।
1,40,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। करा उन्होंने लाभ का 30% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद शेष लाभ को वितरित करने का निर्णय लिया। हाँ, तो कह रहा है पी को कितना लाभ प्राप्त हुआ होगा, पी को कितना रुपए लाभ प्राप्त हुआ होगा। हाँ, दो व्यक्ति थे पी और क्यू। इन्होंने इन्होंने एक व्यापार शुरुआत किया और उस व्यापार में 5:9 के अनुपात में पैसा निवेश किया। हाँ, ठीक है, मतलब ए ने अगर कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया तो क्यू ने कुल मिलाकर 9 यूनिट पैसा निवेश किया है। तो पी जो है वो 1 साल के लिए 5 यूनिट पैसा निवेश किया था। इसी प्रकार क्यू ने कुल मिलाकर 1 साल के लिए 9 यूनिट पैसा निवेश किया था। तो मैंने पूछा पैसा किस रूप में निवेश किया था, तो 5:9 के रूप में निवेश किया था। हाँ, 5:9 के रूप में निवेश किया। ठीक है, आप मेरे बात से यहाँ तक सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इन्होंने पैसा निवेश किया है हो गया, तो कुछ लाभ भी प्राप्त हुआ होगा हो गया। हाँ, कुछ लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने 5:9 के रूप में पैसा निवेश किया है तो कुछ लाभ हुआ होगा। यहाँ पैसा निवेश किया है तो कुछ लाभ हुआ होगा। तो जितने दोस्तों कुल मिलाकर देखा है दोस्तों, कुछ कुल मिलाकर देखा है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा है तो 1,40,000 रुपए का 1,40,000 रुपए का सारा प्रॉफिट हुआ था। सारा प्रॉफिट 1,40,000 रुपए का हुआ। ठीक है, 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था सर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें से वो 30% हिस्सा फिर से निवेश कर दिए हैं। मतलब 70% हिस्से को ही ये आपस में बंटवारा कर पाए हैं। मतलब 70% हिस्से को ही आपस में बांटे हैं। तो यहाँ इसका मैं 70% निकालता हूँ, 70% निकालता हूँ तो क्या आएगा, तो 70% आएगा ये। मतलब इतने रुपए को ही आपस में बांटे हैं। तो यहाँ मतलब अच्छा, अगर मैं 70% निकालता हूँ, 70% निकालता हूँ, अगर मैं 70% निकालता हूँ तो आएगा ये। मतलब देखा जाए तो इतने रुपए को ही आपस में बांटे हैं। तो यहाँ ठीक है, इतने रुपए को ही वास्तव में इन्होंने आपस में बांटा है। दोस्तों जितने रुपए दोस्तों जितने रुपए का लाभ हुआ, दोस्तों इन्होंने पैसा लगाया और जितने रुपए का लाभ हुआ उसमें से 70% हिस्से को ही आपस में बांटा है। दोस्तों इसने 5 यूनिट पैसा लगाया था, हाँ इसने 9 यूनिट पैसा लगाया था। हाँ, तो जितने रुपए का लाभ जितने रुपए का ये लाभ बचा है उसमें से 5 यूनिट का लाभ इसे 5 यूनिट का लाभ इसने लिया होगा। कहोगे हाँ, और 9 यूनिट का लाभ वास्तव में इससे मिला होगा। कहोगे हाँ, तो जितने रुपए का लाभ बचा है दोस्तों, जितने रुपए का लाभ इनके बीच में बांटा जा रहा है उसमें से 5 यूनिट का लाभ इसे मिला होगा और क्यू को 9 यूनिट का लाभ मिला होगा। तो आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा है तो जो लाभ बचा है उस लाभ को ये दोनों 5:9 के रेशियो में बांटे हुए आपस में। तो अगर दोस्तों जितने रुपए का लाभ बचा उसे 5:9 के रेशियो में बांटे होंगे तो हम कह सकते हैं कि भैया जो लाभ बचा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया इनके लाभों का भी अनुपात 5:9 ही होगा। अगर दोस्तों इनके लाभों का अनुपात भी 5:9 होगा, तो इसका मतलब यही है कि यदि जितना रुपए लाभ बचा है उसमें से कुल मिलाकर पी को 5 यूनिट लाभ मिला है और क्यू को कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ मिला है। अगर तो जितना रुपए लाभ बचा है उसमें से कुल मिलाकर पी को 5 यूनिट लाभ मिला है और क्यू को 9 यूनिट का लाभ मिला है, इस प्रकार देखें तो कुल मिलाकर 14 यूनिट का लाभ वास्तव में हुआ था। 14 यूनिट का लाभ वास्तव में, इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 14 यूनिट का लाभ, इस प्रकार देखा तो 14 यूनिट लाभ कुल मिलाकर इन दोनों के बीच में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो 14 यूनिट का लाभ इन दोनों के बीच में बांटा गया है। लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो इतने रुपए बांटा गया लाभ। लेकिन इसके अनुसार देखो तो 14 यूनिट का लाभ बांटा गया, मतलब 14 यूनिट बराबर है ये। तो 1 यूनिट बराबर कितने को होगा, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करता हूं तो 3 जीरो आ गया तो यहाँ और 7 लगेगा, तो इस प्रकार आएगा 7,000 रुपए। 1 यूनिट बराबर है 7,000 रुपए। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो हमसे कह रहा है पी को कितने रुपए का लाभ हुआ है। पी को कितने रुपए का लाभ हुआ है, हमसे यही तो पूछ रहा है। हाँ, हमसे यही तो पूछ रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो पी को वास्तव में जो लाभ बचा था, जो लाभ बांटा गया है उसमें से पी को वास्तव में 5 यूनिट का लाभ मिला है। जो लाभ बांटा गया है उसमें से देखा तो 5 यूनिट का लाभ इसे मिला है। तो एक जो है 7,000 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट लाभ कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 5 वास्तव में 35,000 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो लाभ बचा था उसमें से देखा जाए तो 35,000 रुपये का लाभ, 35,000 मतलब जो लाभ बांटा गया था इन दोनों के बीच में उसमें से कुल मिलाकर 35,000 वास्तव में पी को मिला। मतलब पी को होने वाला लाभ जो है 35,000 है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो? हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है एक्स और वाई दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रम से 40,000 और 50,000 रुपए है। वे सहमत होते हैं कि कुल लाभ को 60
कुल लाभ का 60% हिस्सा बराबर बांटा जाएगा और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। अब यह कह रहा है यदि एक साझेदार को दूसरे से 600 रुपए अधिक मिलते हैं, कह रहा है यदि एक साझेदार को दूसरे से 600 रुपए अधिक मिलते हैं तो व्यापार का कुल लाभ क्या है? व्यापार का कुल लाभ क्या है? ठीक है। दोस्तों अगर मैं कुछ पैसे दो व्यक्तियों के बीच में बराबर बराबर कुछ रुपए बराबर रुपए बांट रहे हैं तो ना ही किसी को ज्यादा मिलेगा ना ही किसी को कम मिलेगा। ठीक है। दोस्तों मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने पैसा निवेश किया। दोनों ने पैसा निवेश किया, एक ने कम किया है, एक ने ज्यादा किया है। अगर उन दोनों को जितने रुपए का लाभ हुआ उसमें से मैंने दोनों को बराबर बांट दिया, बराबर हिस्सों में बांट दिया, बराबर बराबर बांट दिया, तो ऐसी स्थिति में ना किसी को ज्यादा मिला होगा ना किसी को कम मिला होगा। ना ही किसी को ज्यादा मिलेगा ना ही किसी को कम मिलेगा। ठीक है। दोस्तों कम ज्यादा तभी मिलेगा जब वे पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। जो व्यक्ति जैसा पैसा लगाया होगा अगर उसके अनुसार पैसा बांटा जाएगा तो किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा। आप मेरे वैसे सहमत है? कहोगे हाँ। जिसने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसे ज्यादा मिलेगा, जिसने कम लगाया होगा उसे कम मिलेगा। ठीक है। दोस्तों दो व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे और इन दोनों व्यक्तियों ने दो व्यक्ति थे, एक एक्स था एक वाई था। दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक बिजनेस का प्लान किया। ठीक है। दोस्तों एक्स जो व्यक्ति है उसने बिजनेस में कुल मिलाकर 40,000 रुपए लगाए और वाई जो व्यक्ति है उसने बिजनेस में कुल मिलाकर 50,000 रुपए लगाए और इन्होंने बिजनेस शुरुआत कर दिया। ठीक है। दोस्तों मैंने कहा कि बताइए इन्होंने पैसा किस रेशियो में लगाया है, निवेश किया है बिजनेस में? तो हमें देखिए 4:5 के रेशियो में इन्होंने पैसा निवेश किया। इन्होंने पैसा किस रेशियो में लगाया? तो 4:5 के रेशियो में इन्होंने पैसा निवेश किया बिजनेस में। अब इन्होंने बिजनेस में पैसा किस रेशियो में लगाया? तो 4:5 के रेशियो में इन्होंने बिजनेस में पैसा निवेश किया। ठीक है। दोस्तों जितने रुपए का लाभ हुआ है उसमें से 60% हिस्सा वो बराबर 60% हिस्सा बराबर बांट लेते हैं। मतलब देखें तो 40% पैसे को ही वास्तव में 40% पैसे को ही वास्तव में पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। मतलब देखा जाए तो 40% पैसे को ही ये पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। 40% पैसे को ही वास्तव में पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। आप मेरे बात से यहाँ तक सहमत है? तो हाँ। ठीक है। तो 40% का मतलब क्या होगा? तो 2/5 होता है। मतलब 2/5 मतलब कुल लाभ के 2/5वें हिस्से को मतलब कुल लाभ के 2/5 को ही वास्तव में मतलब कुल लाभ के 2/5 हिस्से को ही वो पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। मतलब अगर कुल मिलाकर 5 यूनिट लाभ हुआ था कुल मिलाकर व्यापार में तो उसमें से 2 यूनिट को ही वो पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। ठीक है। तो पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। तो 60% वो बराबर बांट लिया, उसके बाद 40% जो बचा है उसे पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। मतलब 4:5 के रेशियो में बांट रहे हैं। ठीक है। तो अगर बची हुई पूंजी को बची हुई लाभ को 4:5 के रूप में बांट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो बचा हुआ लाभ था उसे 4:5 के रूप में बांट रहे हैं। मतलब बचे हुए लाभ में से अगर देखा जाए तो एक्स को 4 यूनिट लाभ हुआ है, एक्स को 4 यूनिट मिला है तो वाई को कुल मिलाकर 5 यूनिट मिला है। इस प्रकार देखा है तो इन दोनों को कुल मिलाकर 9 यूनिट इस प्रकार देखें तो इन दोनों के बीच में 9 यूनिट का लाभ बांटा गया है। पूंजी के अनुपात में देखें तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ बांटा गया है। लेकिन अगर इन दोनों के इसके अनुसार देखो तो कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ बांटा गया है। 2 यूनिट का लाभ बांटा गया है पूंजी के अनुपात में। अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ बांटा गया है पूंजी के अनुसार। तो हाँ पूंजी के अनुसार वास्तव में देखूं इन दोनों के इसके अनुसार देखो तो कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ बांटा गया है इन दोनों के बीच में पूंजी के अनुपात में। लेकिन इसके अनुसार देखो तो 2 यूनिट का लाभ बांटा गया है पूंजी के अनुपात में। मतलब 9 यूनिट बराबर है 2। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक काम करिए, यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर 9 नहीं है इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसका मतलब ढूंढने जाऊं तो इसका मतलब ये है कि यदि कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ था तो इतने रुपए वास्तव में वो पूंजी के अनुपात में बांटे हैं। इतने रुपए वास्तव में पूंजी के अनुपात में बांटा गया है। पूंजी के अनुपात में बांटा गया है। आप मेरे बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ। तो अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो इतने यूनिट वास्तव में पूंजी के अनुपात में बांटा गया, लेकिन इसके अनुसार देखूं तो इतने रुपए पूंजी के अनुपात में बांटा गया। मतलब ये बराबर है इसके, तो एक बराबर कितने के? एक बराबर वास्तव में 2। ठीक है। कोई दिक्कत कोई पसंद तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों जितने रुपए दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर एक और 4 यूनिट जितना रुपए बांटा गया है पूंजी के अनुपात में उसमें से अगर 4 यूनिट हिस्सा इसे मिला है तो इसे 5 यूनिट हिस्सा मिला होगा। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति को पहले के मुकाबले 1 यूनिट पैसा ज्यादा मिला होगा।
और एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहोगे 2 को कर रहा है। मतलब देखा जाए तो एक्स वाई को एक्स के मुकाबले 2 यूनिट पैसा अधिक मिला है, 2 यूनिट पैसा अधिक मिला है। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के मुकाबले 2 यूनिट का पैसा अधिक मिला है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत कहोगे, हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो पहले दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के मुकाबले 2 यूनिट पैसा अधिक मिला है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 600 रुपए अधिक मिला है, मतलब 2 यूनिट बराबर है 600 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितने को होगा, 1 यूनिट बराबर है 300 रुपये। 1 यूनिट बराबर है 300 रुपये की। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो व्यापार में कुल मिलाकर देखें तो 45 यूनिट का लाभ हुआ। तो एक यूनिट जो है 300 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 45 यूनिट वास्तव में 13,500 का रुपये, 13,500 का रुपये। मतलब देखें तो व्यापार में कुल मिलाकर 13,500 रुपये का लाभ हुआ था, 13,500 रुपये का लाभ हुआ था। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। देखा, ठीक है, अब आगे दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्योंकि हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए आखिर क्या कहना चाह रहा है। तो वो देखिए, कह रहा है एक्स और वाई ने अपनी पूंजी 7 और 3 के अनुपात में निवेश। हाँ ठीक है, कह रहा है यदि कुल लाभ का 10% हिस्सा दान दे दिया गया तो शेष लाभ को भी पूंजी के अनुपात में बांटा गया। कह रहा है यदि एक को लाभ के हिस्से के रूप में 12,600 रुपये प्राप्त हुए हैं तो व्यापार में कुल लाभ होगा। तो कुल लाभ का 10% हिस्सा दान दे दिया गया, मतलब इन दोनों के बीच में 90% हिस्सा ही बांटा गया होगा। 90% पैसा ही बांटा गया होगा। ठीक है, तो 2 व्यक्ति थे, एक एक्स था एक वाई था, इन्होंने 7:3 के अनुपात में पैसा लगाकर एक बिजनेस शुरुआत किया। मतलब ए ने कुल मिलाकर अगर 7 यूनिट पैसा निवेश किया व्यापार में, तो वाई ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा निवेश किया व्यापार में, 3 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में। ठीक है दोस्तों, जब इन्होंने पैसा निवेश किया है तो प्रॉफिट भी होगा, हाँ प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। तो इन्होंने पैसा निवेश किया और उसको प्रॉफिट हुआ, उसमें से 10% हिस्सा वास्तव में दान दे दिया गया। 10% हिस्सा दान दे दिया गया है, मतलब कुल लाभ का 1/10 हिस्सा दान दे दिया गया। अब कुल लाभ का 1/10 हिस्सा दान दे दिया, मतलब देखे तो इन दोनों के बीच में, मतलब देखा जाए तो 9 यूनिट लाभ को ही इन दोनों के बीच में बांटा गया होगा। मतलब देखा तो कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ ही इन दोनों के बीच में बांटा गया होगा। ठीक है दोस्तों, जितने रुपए का लाभ हुआ था दोस्तों जितने रुपए का लाभ हुआ था उसमें से 10% हिस्सा दे दिया गया है। उसके बाद जो शेष लाभ बचा था उसको इन दोनों के बीच में बांटा गया है। इन दोनों के बीच में पैसा बांटा गया है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है, हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने पैसा इस अनुपात में लगाया था, हाँ मतलब होने वाले, मतलब जो पैसा जो लाभ बांटा गया है वो वास्तव में इन्होंने इस अनुपात में बांटा हुआ। अगर दोस्तों जो लाभ बांटा गया है उससे वास्तव में 7:3 के रेशियो में बांटा है इन दोनों ने, तो ऐसी स्थिति में इनके होने वाले लाभों का भी अनुपात 7:3 ही होगा। 7:3 ही होगा। मतलब देखा जाए तो अगर कुल मिलाकर जो लाभ बांटा गया है उसमें से 7 यूनिट लाभ इसे मिला है, तो वाई को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ मिला है। इस प्रकार देखा है तो कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ बांटा गया है, 10 यूनिट का लाभ बांटा गया है। लेकिन अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ बांटा गया, मतलब 10 यूनिट बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितने का होगा, देखिए नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसके अंदर 10 लेंगे, तो 10 लाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब यही है कि अगर कुल मिलाकर 100 यूनिट का लाभ हुआ था तो उसमें से 10 यूनिट वास्तव में वो दान दे दिया गया है, दान दे दिया गया है, तो हाँ दान दे दिया गया है, मतलब 90 यूनिट को ही बांटा जाएगा, ये 90 यूनिट को ही इन दोनों के बीच में बांटा गया है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो 10 यूनिट पैसा बांटा गया है इन दोनों के बीच में, तो हाँ लेकिन इसके अनुसार 90 का मतलब 1 यूनिट बराबर, मतलब 10 यूनिट बराबर है 90 के, तो 1 यूनिट बराबर है 9, 1 यूनिट बराबर है 9। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है, हाँ हाँ आपकी बात से यहाँ तक सहमत। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जितना लाभ बांटा गया है इन दोनों के बीच में उसमें से 7 यूनिट का लाभ इसे मिला होगा। हाँ तो 1 यूनिट जो है 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 7 यूनिट वास्तव में 63 को रिप्रेजेंट करेगा, 63 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो सी को कुल मिलाकर कुल मिलाकर सी को जो लाभ बचा था उसमें सी को कुल मिलाकर 63 यूनिट लाभ मिला था। ठीक है, 10% दान देने के बाद जो लाभ बचा था उसमें से 63 यूनिट का लाभ, उसमें से 63 यूनिट का लाभ वास्तव में एक्स को मिला था। ठीक है, इस प्रकार देखा तो एक लाभ का जो एक को लाभ के रूप में 63 यूनिट, एक को कुल मिलाकर 63 यूनिट का लाभ हुआ था। हम बिजनेस में एक को कुल मिलाकर 63 यूनिट का लाभ मिला था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1,26,000 नहीं 12,600 रुपए का लाभ हुआ था, मतलब 63 यूनिट बराबर 12,600 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितने का, देखिए 1 यूनिट बराबर है 200 रुपये, 1 यूनिट बराबर है 200 रुपये।
ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए कुल लाभ क्या है। हाँ भैया, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 यूनिट का लाभ हुआ तो कब होगा। तो एक यूनिट जो है 200 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप मुझे बताइए 100 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए 100 यूनिट वास्तव में 100 यूनिट वास्तव में कितने को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 20,000 रुपए का, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 20,000 रुपए का यहाँ पर लाभ हुआ था बिजनेस में। हाँ भैया, मतलब देखे तो बिजनेस में कुल मिलाकर 20,000 रुपए का लाभ हुआ। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो। हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं पूरी तरीके से। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं पूरी तरीके से। मेरा ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो आगे की चीजें हम कल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम कल खत्म कर दें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।